लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का परिदृश्य। लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का परिदृश्य। इस चैप्टर को नैथली ट्रोवेरी के द्वारा लिखा गया है, जो कि हॉर्नबिल क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 है। और ये चैप्टर है चाइनीज़ बैकग्राउंड से संबंधित है और इसमें पेंटिंग्स के बारे में बात की गई है। एक पेंटिंग है, उसको केवल एक पेंटर ही समझ सकता है। कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई टूरिस्ट है या देखने वाला है, वो केवल उसकी प्रशंसा ही कर सकता है, लेकिन रियलिटी है उसके बारे में केवल एक पेंटर ही बता सकता है। हम देखते हैं एक पेंटर नेम्ड बू दाऊजी who lived in the 8th century was assigned to decorate a palace wall by the Tang Emperor Zhuangzong। कि एक पेंटर था, एक पेंटर था जिसका नाम क्या था, बू दाऊजी। और ये स्टोरी 8th सेंचुरी 8वीं शताब्दी की है कि एक चाइनीज पेंटर था जिसका नाम था बू दाऊजी, और ये कहानी 8वीं शताब्दी की है। वॉज असाइंड, जिसे आदेश दिया गया, टू डेकोरेट, सजाने के लिए, ए पैलेस वॉल, एक महल की दीवार को सजाने के लिए, वाइदी और टैंग एम्परर है जुआंगजोंग। और ये सम्राट का नाम है कि जुआंगजोंग, टैंग एम्परर जुआंगजोंग ने अपने महल की दीवार को सजाने के लिए और उस पेंटर को एक पेंटिंग बनाने का आदेश दिया। इट वॉज हिज लास्ट पेंटिंग, और बू दाऊजी के द्वारा बनाई गई उस टैंग एम्परर जुआंगजोंग के लिए अंतिम पेंटिंग थी। हम देखते हैं, और उस पेंटर ने क्या किया, द पेंटर हिड हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन सो द ओनली एम्परर वुड सी इट। और उस पेंटर बू दाऊजी ने क्या किया कि उस पेंटिंग को बनाने के पश्चात, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, द पेंटर हिड हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, कि उस पेंटर ने स्क्रीन, एक दीवार के पीछे उस पेंटिंग को छिपा दिया था। और दीवार के पीछे उस पेंटिंग को छिपाने का उसका उद्देश्य था, द ओनली एम्परर, केवल सम्राट वुड सी इट, केवल सम्राट ही उसे देख सके, कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं देख सके। जब पेंटिंग है कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम देखते हैं द एम्परर अपॉन लुकिंग एट द पेंटिंग, और सम्राट है उस पेंटिंग को और देखता है, एडमायर मैनी थिंग्स इनटू दैट पेंटिंग। और जो एम्परर था, सम्राट था, उसमें क्या है कि उस पेंटिंग में जो एडमायर मैनी थिंग्स है इनटू दी पेंटिंग, उस पेंटिंग में ऐसी काफ़ी पिक्चर्स थी, उनके बारे में प्रशंसा की। तो उस पेंटिंग में क्या क्या थे, लाइक जैसे कि डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों के चित्र थे, हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वाटरफॉल, झरने थे, फ्लोटिंग क्लाउड्स, और फ्लोट करते हुए, उड़ते हुए और बादल थे, मैन ऑन हिली पाथ, और देखो पर्वतीय रास्तों पर चलते हुए और मनुष्य थे।
एंड इसके बाद वर्ड्स इन फ्लाइट, और पक्षी थे वो उड़ रहे थे। ये सभी उस पेंटिंग में था। कंटेंट के बारे में पूछा जाए उस पेंटिंग की विषय वस्तु में कि डिस्कवरिंग और फॉरेस्ट की खोजते हुए, कि कुछ राहगीर थे जंगलों को खोज रहे थे, हाई माउंटेन्स थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, वाटरफॉल्स थे, झरने बह रहे थे, बादल थे वो आसमान में उड़ रहे थे, और जो लोग हैं वो पर्वतीय रास्तों पर चल रहे थे, पक्षी थे वो उड़ रहे थे। ये सब कुछ उस पेंटिंग थी, उसकी विषय वस्तु थी। द पेंटर देन मेड हिम लुक एट ए केव इन द पेंटिंग, और उस पेंटर ने फिर और एक गुफा थी उसकी तरफ और इशारा किया इन द पेंटिंग, और उस पेंटिंग में और एक गुफा थी, उस गुफा की तरफ उसने और देखा। विच वॉज एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की जो तलहटी है या पैर है उसमें एक गुफा थी, और पेंटिंग ने, और जो पेंटर था और उसकी तरफ देखा उसने। एंड कंपेयर्ड इट विथ ए लिविंग स्पिरिट, कि उसने कहा कि इस तलहटी में क्या है कि उसकी आत्मा है वो निवास करती है। कंपेयर्ड इट विथ ए लिविंग स्पिरिट, और इस तलहटी की तुलना है एक जीवित आत्मा से की, अर्थात उसने कहा कि इस तलहटी में क्या है, आत्मा निवास करती है। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये पेंटिंग थी, आपके सामने है, ये दिखाई दे रही है, जो कि उसके द्वारा तैयार की गई थी, और ये उसी में था, पेंटिंग में ही था सब कुछ है। ये दोनों देख रहे हैं आपको, और जैसे ही वो ताली बजाता है, गुफा है उसका दरवाज़ा खुल जाता है, और हम देखते हैं कि जो बूदावजी जो पेंटर था वो, और जो पेंटिंग उसके द्वारा बनाई गई थी, वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। और इसके पश्चात है, ना तो वो पेंटर है और ना ही वो पेंटिंग है, इस दुनिया में दिखाई नहीं देते हैं। सच स्टोरीज, और इस प्रकार की कहानियाँ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती हैं इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, कि चीन के शास्त्रीय शिक्षा में और चाइना की शास्त्रीय शिक्षा में इस प्रकार की कहानियाँ हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्रस्तुत करती हैं। दी बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी, देखो आपको ध्यान रखना है कि कन्फ्यूशियस और जुआंगजी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं वो इसी प्रकार की शिक्षाओं से भरी हुई हैं, ये दोनों ही। और आप देख रहे हो कि एक स्कॉलर भी थे, विद्वान थे, उनके द्वारा और क्लासिकल एजुकेशन से संबंधित स्टोरी लिखी गई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, और ये पुस्तकें जो अध्यापक होता है उसकी सहायता करती हैं अपने स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में, राइट डायरेक्शन, सही दिशा प्रदान करने में। बियॉन्ड दी एनेक्डोट है, और इस प्रकार के वृत्तांत के अलावा, वो बूदाऊ जी की पेंटिंग के अलावा हम देखते हैं कि और दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट, और ये जो कहानी है वो अत्यंत गहराई से एक पेंटर है उसकी आत्मा के बारे में बताती हैं कि एक पेंटर होता है
वो एक पेंटिंग बनाने में अपनी पूरी आत्मा है, अपने योग्यता है, उसको लगा देता है। इन विच वॉज आर्ट कंसीडर, और जिससे कि कला को और महसूस किया जा सकता है।